नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टोरी शिव चर्चा 2.0 आरवी में। आज की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद से है, जो राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की कथा है, जो अम्बरीश की भक्ति की शक्ति और ऋषि दुर्वासा के अहंकार के पतन की कहानी है। तो चलिए शिव गुरु का नाम लेकर शुरू करते हैं। बोलिए नमः शिवाय। महाराज अम्बरीश इक्ष्वाकु वंश के एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास अपार धन, वैभव और 7 द्वीपों का राज था, लेकिन उनका मन केवल भगवान विष्णु के चरणों में लगा रहता था। श्रीमद् भागवत के अनुसार वे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। मुख से गुणगान, कानों से कथा श्रवण, हाथों से मंदिर की सेवा और चरणों से तीर्थ यात्रा। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी व्रत, एकादशी के बाद द्वादशी को जो पारण होता है वो करने का नियम लिया। व्रत के समापन पर मधुबन यानी यमुना तट में उन्होंने 3 दिन का उपवास रखा और ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौ और अन्न का दान दिया। जैसे ही राजा व्रत खोलने अर्थात पारण करने वाले थे, वहां महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया और उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन कहा कि वे पहले यमुना में स्नान करके संध्या वंदन कर ले, फिर भोजन करेंगे। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए, लेकिन उन्हें लौटने में बहुत देर हो गई। इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने में केवल कुछ ही क्षण शेष थे। शास्त्रों के अनुसार यदि द्वादशी के रहते पारण न किया जाए तो व्रत भंग हो जाता है। राजा धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे ऋषि के बिना भोजन करते तो यह अतिथि का अपमान होता। यदि वे पारण नहीं करते तो धर्म का लोप होता। ब्राह्मणों की सलाह पर राजा ने निर्णय लिया कि वे केवल भगवान का चरणामृत ग्रहण करेंगे, अर्थात जल ग्रहण करेंगे। शास्त्रों में जल को भोजन माना भी गया है और नहीं भी। इसी तरह उनका व्रत भी बच जाता और उन्होंने अन्न ग्रहण न करके अतिथि का पूर्ण अनादर भी नहीं किया। जब दुर्वासा ऋषि वापस आए तो उन्हें अपनी योग शक्ति से पता चल गया कि राजा ने उनके आने से पहले ही जल ग्रहण कर लिया है। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान समझा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अम्बरीश, तू धन और राज सत्ता के मद में इतना अंधा हो गया है कि तूने एक ब्राह्मण को खिलाने से पहले खुद जल ग्रहण कर लिया। आज मैं तुझे तेरी भक्ति का फल देता हूँ। क्रोध में भरकर दुर्वासा ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे जमीन पर पटका। उससे कृत्या नाम की एक भयंकर आग उगलती राक्षसी पैदा हुई, जो तलवार लेकर राजा अम्बरीश की ओर दौड़ी। राजा अम्बरीश निष्काम भक्त थे। वे डरे नहीं और हाथ जोड़कर स्थिर खड़े रहे। अपने भक्त को संकट में देख भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तुरंत वहां प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने एक क्षण में उस राक्षसी कृत्या को भस्म कर दिया। लेकिन चक्र वहीं नहीं रुका। उसने देखा कि इस अपराध की जड़ दुर्वासा ऋषि का क्रोध है, इसीलिए चक्र अब दुर्वासा की ओर बढ़ने लगा। दुर्वासा ऋषि ने जब काल के समान सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा तो वे भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वे सुमेरु पर्वत की कदराओं में गए, 10 दिशाओं में दौड़े, लेकिन चक्र उनके पीछे लगा रहा। उस चक्र की ज्वालाएं इतनी प्रखर थी कि वे ऋषि को झुलसा रही थी। दुर्वासा सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि, मैं उस सुदर्शन को नहीं रोक सकता, क्योंकि वह स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति है। मैं उनके अधीन हूँ। निराश होकर फिर वे कैलाश गए। भगवान शिव ने कहा, दुर्वासा, तुम मेरे अंशावतार हो, फिर भी मैं भक्त के विरुद्ध नहीं जा सकता। विष्णु का भक्त ही सबसे शक्तिशाली है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ। अंत में दुर्वासा बैकुंठ पहुंचे
और भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने जो शब्द कहे वे भागवत के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माने जाते हैं। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज, अर्थात हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। मेरा हृदय भक्तों के पास है और भक्तों का हृदय मेरे पास। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भगवान ने मार्ग बताया कि यदि दुर्वासा को प्राण बचाने हैं तो उन्हें वापस राजा अम्बरीश के पास जाकर उनसे ही क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि अपराध उनके विरुद्ध हुआ है। दुर्वासा दौड़ते हुए वापस राजा अम्बरीश के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। राजा लज्जित हो गए कि एक ब्राह्मण उनके चरणों में गिर रहा है। राजा ने तुरंत सुदर्शन चक्र की स्तुति की। हे चक्रराज, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से कभी भगवान की सच्ची सेवा की है तो आप शांत हो जाएं और इन ऋषि को अभय दान दें। राजा की प्रार्थना सुनते ही सुदर्शन चक्र शांत होकर अंतर्धान हो गया। दुर्वासा ऋषि का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने स्वीकार किया कि भक्त की शक्ति तपस्वी की शक्ति से कहीं अधिक महान है। इसके बाद राजा ने ऋषि को सस्त समान भोजन कराया और ऋषि ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने अपमान को सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं करते और अहंकार भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।